अवाम की लापरवाही, कोरोना से तबाही। शहर के मजीद 17 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में शॉपिंग मॉल, सरकारी निजी दफातर बंद। मेडिकल ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। कोरोना के कारीवार शहरी बन रहे हैं धड़ाधड़ शिकार। पंजाब में 560 नए केसेस रिपोर्ट, 24 जान से गए। शहर में भी 352 अफराद पर वायरस का हमला। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना को सबको मिलकर शिकस्त देना होगी। मेरे कान भी दुख जाते हैं कई दफ़ा सुन के वही बातें दोहरा के। कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया कि जी ये बातें तो बहुत करती हैं, एक ईंट नहीं लगाई। असल में ईंटें गिननी पड़ी ना तो मेरा कई दफ़ा दिल करता है इनको अपने साथ ले जाऊँ और ईंटें गिनवानी शुरू करूँ। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन नहीं आई, शहरी अफवाहों पर कान न धरें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन की तनकीद बिला जवाब करार। बोली 4 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के इंतजामात पंजाब हुकूमत ने एपेक्स वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी बना दी। कमेटी 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर कानून राजा बशारत कमेटी के सरबराह होंगे। कोरोना की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुले। शहर भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा की क्लासेस लगी। तलबा और असातिज़ा मास्क पहन कर आए। SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद। घर में पढ़ाई नहीं हो रही थी, अब जी लगाकर पढ़ेंगे। तलबा खुश, कहते हैं हुकूमत आइंदा तालीमी इदारे बंद करने की बजाय SOPs पर अमल दरामद कराए। स्कूल की रौनकें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो स्कूल में जो है SOPs जो अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं, अच्छा लग रहा है स्कूल आके। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और जो है अपनी जो सिलेबस हमारा रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। पढ़ाई का दबाव या फिर कोई और परेशानी। हॉस्टल में रिहाइश पजीर निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी। लाश कमरे से बरामद। इकरा नजीर के नाम से शनाख्त। पुलिस गुत्थी सुलझाने में लग गई। घर से ट्यूशन के लिए निकला, वापस न लौटा। 16 साल लड़का 4 रोज से लापता। कहना का रिहायशी एहसान 14 जनवरी की दोपहर घर से एकेडमी के लिए निकला था। वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। रिंग रोड ज्यादती केस। मरकजी मुल्जिम आबिद मलही और शफकत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीक कर दी गई। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ हिरासानी की मुहिम चलाने का केस। औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर लीना गनी, इफ़त उमर समेत दीगर पेश। नीशा शफी का वकील अदालत में फिर पेश न हुआ। एक्शन, नोटिस, दावे, डेडलाइन सब बेअसर। शहर से कूड़ा ताहाल ना उठाया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर मौजूद। शहरी कहते हैं कूड़ा करकट हुकूमती नाअहली का सबूत है। मौजूदा सरकार किसी काम की नहीं है, कोई काम करना ही नहीं इनको आता। तो आप देख लें कि शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। बहुत मुश्किल से इसे पार्क्स और फूलों के शहर में कन्वर्ट किया था। शहबाज शरीफ साहब ने दहाई लगी थी पूरी इसके ऊपर। इन्होंने 10 साल की मेहनत जो है वो पहले 6 महीने में ही फारिग कर दी थी। तो ये नालायक है बुनियादी तौर पे। नाअहल हुक्मरानों ने शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक सफाई सुथराई की सूरत हाल पर अफसरदा। बोले शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत से लाहौर को बागों और फूलों का शहर बनाया था।
कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुर्गी का गोश्त 3 रुपए महंगा हो गया, 219 रुपए फी किलो में फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत 152 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मंडियों में पामरा एक्ट नामंजूर, गल्ला मंडी आढ़तियों का हड़ताल का ऐलान। सदर गल्ला मंडी आढ़तियां एसोसिएशन राय एहसान कहते हैं हुकूमत ने बात ना मानी तो गल्ला मंडियां बंद कर देंगे। वासा गंजबख्श टाउन की नाअहली, गुलशन रावी में ट्यूबवेल खराब, पानी की फराहमी मुअत्तल, मकीन बूंद बूंद को तरस गए। डायरेक्टर और एक्सीएन ने मकीनों के फोन सुनना भी बंद कर दिए। सेनेट इंतखाबात का मार्का, जोड़ तोड़ के लिए सियासी जमातें सरगर्म। आइंदा माह 48 नशिस्तों पर नए सेनेटर्स का इंतखाब आएगा। पीटीआई को 28 और पीपल्स पार्टी को 19 सीट्स मिलने का इम्कान। बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आला सतही इजलास में गुफ्तगू, निचली सतह पर अवाम के मसाइल के हल के लिए इक़दामात का जायजा लिया। जिस शाख पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। पीडीएम की हर शाख पर उल्लू बैठा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की लफ्ज़ी तीर, कहती हैं इमरान खान के होते हुए कोई एहतिसाब से नहीं बच सकता। कौमी सलामती के इदारों के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की नून लीग के साबिक एमएनए असगर हुसैन शाह से गुफ्तगू। असगर हुसैन शाह का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। लुटेरे याद रखें, अब उनकी लूटी हुई दौलत बचेगी और ना ही सियासत। आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान पीडीएम को गवारा नहीं। मियां असलम इकबाल की तनकीद, कहा अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत नाकाम होगी। मोरखा 19 जनवरी को एक रैली निकाल रही है जो इस्लामाबाद से स्टार्ट होगी आप पारा चौक से और ये खत्म होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर। हम ताजिर बरादरी इसमें भरपूर शरीक हो रहे हैं। ताजिर भाइयों, हम इस रैली में इसलिए शरीक हो रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें अमूमन और खास तौर पर हुक्मरान सियासी जमात को ये चाहिए कि वो अपने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के हवाले से अवाम को और ताजरों को मुतमईन करें। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर इस्लामाबाद रवाना, पीडीएम के एहतजाज में शरीक होंगे। नईम मीर कहते हैं ताजरों की मुआशी तबाही कबूल नहीं। अर्नाब गोस्वामी की चैट से भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं भारत खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम दावे झूठे निकले। कब्जा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आला ने कमेटी बना दी। कमेटी में पुलिस, एलडीए, रेवेन्यू, ओवरसीज के अफसरान शामिल। सीसीपीओ कहते हैं कब्जा माफियाज को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एक्साइज में जाली ऑक्शन का स्कैंडल। एंटी करप्शन ने 500 से ज्यादा गाड़ियों के मालिकान से फाइल्स वसूल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फहरिस्त तस्दीक के लिए कमांडर ऑफिसर ऑर्डिनेंस ऑक्शन डिपो को इरसाल। एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पेश। मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल। समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। रूहानियत और माशरती मसाइल पर कलम उठाने वाले मारूफ अदीब और सूफी शायर वासिफ अली वासिफ की आज 28वीं बरसी। वासिफ अली वासिफ की तहरीर आज भी अहले ज़ौक़ की पहली तरजीह है। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर के रंगों में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम की लापरवाही है
कोरोना से मच रही है तबाही। शहर के मजीद 17 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासर इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, सरकारी निजी दफातर बंद कर दिए गए। मेडिकल, ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। आपको बताएं कि अवाम की लापरवाही से कोरोना बदस्तूर फैलता चला जा रहा है। मजीद 17 मकामात ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में शॉपिंग मॉल, सरकारी और निजी दफातर बंद हैं। कोरोना की हलाकत खेजी जारी। शहरी भी SOPs की खिलाफ वर्जी से बाज न आए। शहर 352 नए केस रिपोर्ट। शहर के मजीद 17 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासिरा इलाकों में शॉपिंग मॉल, सरकारी और निजी दफातर बंद। मेडिकल स्टोर 24 घंटे और सब्जी की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 1920 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,21,211 तक पहुंच गई। पंजाब में 1,49,782 मरीज हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस से पंजाब में मजीद 23 हलाकतें हुई। तर्जुमान के मुताबिक 256 अस्पताल में 8,261 बिस्तरों में से 3,744 बिस्तर ऑक्सीजन की सहूलियात के साथ कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। मुख्तलिफ शहरों में ऑक्सीजन की सहूलियात के साथ 2,179 बिस्तर कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं, जिनमें से 440 जेर इस्तेमाल और 1,429 बिस्तर खाली हैं। लाहौर में 2,049 वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 665 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन नहीं आई है, शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपोजिशन की तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। कहती हैं 4 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। एक तो मेरे कान भी दुख जाते हैं कई दफ़ा सुन के वही बातें दोहरा के। कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया कि जी ये बातें तो बहुत करती हैं, एक ईंट नहीं लगाई। असल में ईंटें गिननी पड़ी ना तो मेरा कई दफ़ा दिल करता है इनको अपने साथ ले जाऊँ और ईंटें गिनवानी शुरू कर दूँ। वजह ये है हमारे आने के बाद हमने हिस्टोरिकल इस वक्त डेवलपमेंट की है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की है। 4 नए अस्पताल बन रहे। गंगाराम अस्पताल, आप तो लाहौर में रहते हैं, किसी वक्त गुजरते हुए आप देख लीजिए, अब तो 4थी स्टोरी पे पहुंचा हुआ है। उसकी ईंटें भी गिनवा दें आप उनको। मरियम औरंगज़ेब ने गिननी हुई तो उसको भी गिनवा दूँ। मैं निश्चित देख के आई हूँ पिछले हफ्ते, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जारी है ठीक। और ये 2022 की उस जेस्टेशन पीरियड है, इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएगा। 500 बेडेड नया अस्पताल, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल TG खान में बन रहा है। उन्हें ईंटें ही लग रही हैं और कोई गारा थोड़ी लगा रहे हैं हम। अगर ये उनका ख्याल है कि गारा वारा लगा के हम कर रहे हैं, उनसे कहें नहीं, हम इंशाल्लाह काम ठीक कर रहे हैं और ईंटें लग रही हैं। ईंटें जब गिननी हो बता दें। फिर सबसे बड़ी बात है जो ईंटों के ढेर आप छोड़ के गए थे, जिन पे आपने अपनी फटियां लगा दी थी, उनको भी हम ही तैयार कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के इंतजामात पंजाब हुकूमत ने एपेक्स वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी बना दी है। कमेटी 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर कानून राजा बशारत कमेटी के सरबराह होंगे। आपको बताते चलेंगे कोरोना वैक्सीन के इंतजामात हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से एपेक्स वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी में 7 मेंबरान होंगे, जबकि वज़ीर कानून राजा बशारत इस कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। शहर भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा की क्लासेस लग गई हैं। तलबा और असातिज़ा मास्क पहन कर आए। SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया गया। तातीलात खत्म, मजे भी इख्तिताम पजीर। तालीमी इदारे खुल गए। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के सबब 26 नवंबर से बंद तालीमी इदारों में मरहलावार तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया।
9वीं से 12वीं की क्लासेस का बाकायदा आगाज। तुलबा तवील छुट्टियों के बाद पहले रोज स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरों पर मिली जुली कैफियत थी। कुछ खुश थे और कुछ मुसलसल छुट्टियों की वजह से सुस्त दिखाई दिए। स्कूल की रौनकें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो जो स्कूल में जो है SOPs जो अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं। अच्छा लग रहा है स्कूल आके। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और जो है अपनी जो सिलेबस हमारा रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी जानिब तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है, जिस पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। तुलबा को समाजी फासला रखने की हिदायत की गई है। तालीमी इदारे खुलने के दूसरे मरहले में 1ली से लेकर 8वीं तक की क्लासेस के तुलबा 1 फरवरी को स्कूल जाएंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खोली जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसलों की रूह से 26 नवंबर से 24 दिसंबर और फिर 11 से 18 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम दी जा रही थी, जबकि 25 से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात दी गई थी। चमन को लग गई किसकी नजर खुदा जाने। एक्शन नोटिस दावे डेडलाइन